वीडियो सबसे पहले प्राइस ही बता देता हूँ आपको। इसका प्राइस जाता है 14,19,000 रुपये एक्स शोरूम, पेट्रोल की बात हो रही है। और इसका जाता है आपका 15,59,000 रुपये एक्स शोरूम। इसकी भी पेट्रोल की ही बात हो रही है, पेट्रोल मैनुअल का कंपैरिजन अपन लेकर चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। तो बेसिकली 1,40,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आता है। ये 1,40,000 रुपये सस्ती पड़ती है, ये 1,40,000 रुपये महंगी पड़ती है आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों की ही पूरे वॉकराउंड से लेकर ओवरऑल आप लुक्स चेक कर सकते हो। ये आपके HTX की वेरिएंट की लुक्स आप चेक कर सकते हो। ऐसी कुछ आपकी लुक्स निकल के आती है। 5th नंबर का वेरिएंट HTX, देन ये निकल के आती है जस्ट इससे नीचे HTK ऑप्शनल वेरिएंट की लुक्स। मतलब थोड़ा लुक्स में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। फ्रंट में सबसे पहले जो मोटा फ़र्क आता है वो आता है फ्रंट में इस ग्रिल का। इसमें आपको मिलती है मैट फिनिश की ग्रिल। मतलब यहाँ तक जो वेरिएंट आते हैं HTE ऑप्शनल, HTK ऑप्शनल तक आपकी ये वाली ग्रिल आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। हेडलाइट्स जो है वो आपको सेम LED बेस ही मिलेगी। LED आपको रिफ्लेक्टर बेस हेडलाइट्स मिलती है। ये आपको DRL का पार्ट मिल जाता है। नीचे में आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेगी इस वेरिएंट के अंदर में। फ्रंट में 1 2 3 4, फ्रंट में 4 आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो ये तो होगी आपकी HTK ऑप्शनल की बात। अब आप आते हो HTX वेरिएंट की तरफ, तो ये आपको ओवरऑल HTX में फील मिलती है। HTX इसका बहुत वैल्यू फॉर मनी था वेरिएंट है। मतलब इसमें आपको ओवरऑल सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में देखने में कोई चेंजिंग नहीं लगेगा। ये आपका टॉप मॉडल GT लाइन अगर आप चेक करोगे तो ओवरऑल इसकी ऐसी कुछ फील निकल के आने वाली है। सब कुछ इसमें भी LED बेस वगैरह है, लेकिन इसमें पियानो ब्लैक ज़्यादा दिखेगा आपको। इसमें पियानो ब्लैक की आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, एक सबसे बड़ा फ़र्क ये आ गया। दूसरा आपका इसमें फॉग लाइट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये भी LED बेस। बाकी इसमें भी 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर, LED लाइट, LED DRL, वो सब चीज़ें दोनों के अंदर ही आपको सिमिलर मिलेगी। मेनली आपका फ्रंट में ग्लोसी ब्लैक ग्रिल का फ़र्क आ जाता है और फॉग लाइट्स का फ़र्क आ जाता है बेसिकली, ठीक है। बाकी दोनों ही आपके सेम लगते हैं फ्रंट से देखने के अंदर में। तो 1,40,000 रुपये में ये कुछ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है फ्रंट के अंदर में। बाकी आप ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखते हो लुक्स वगैरह तो वो तो सेम मिलेगी। बाकी विड्थ वगैरह वो तो देखो सेम ही मिलती है गाड़ी के अंदर में। सबसे बड़ा फ़र्क आता है ORVM का। यहाँ पे आप चेक करोगे सिंगल टोन के साथ में ORVM मिलते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसके ऊपर भी मिलती है। इसमें आप देखोगे तो इसमें पियानो ब्लैक के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो ORVM का फ़र्क आ गया आपका। बाकी साइड प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, इसकी ऐसी कुछ निकल के आती है आपकी HTK ऑप्शनल की, और HTX की इस प्रकार की आपकी प्रोफाइल निकल के आती है। इसमें आपके प्लास्टिक के व्हील कैप्स मिलेंगे। ये एलॉय व्हील नहीं है, देखने में आपको एलॉय व्हील ही लगेंगे, लेकिन ये आपके व्हील कैप्स हैं जो आपके थोड़े स्टाइल रिम के साथ में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया का लोगो मिल जाते हैं, MRF के टायर मिलते हैं। प्रोफाइल की अगर आप बात करते हो तो लेट्स सी, ये चेक करोगे आप 205 65R16 की आपको प्रोफाइल मिलती है। 16 इंच के स्टील रिम आते हैं। व्हील कैप्स आपको फ्रॉम द किया देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो सेम ही व्हील कैप, सेम ही 16 इंच के स्टील रिम इसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे टायर में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम दोनों के अंदर में MRF के सेम स्टील रिम के साथ में ये टायर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी इसमें भी ये आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है क्लैडिंग, इसमें भी रफ ब्लैक फिनिश के साथ में ही आपको क्लैडिंग मिलती है। ORVM का एक मेजर फ़र्क इन दोनों वेरिएंट के अंदर में आ जाता है। और साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें इस टाइप के कुछ फ्लश डोर हैंडल आपको ये देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी एक्चुअली बैटरी लो है, इसलिए आपके अंदर बाहर हो रहे हैं और इनको ऐसे मैनुअली ओपन करना पड़ रहा है आपको। बाकी इसकी आप बात करते हो, इसमें आपको ऐसे कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं ये वाले डोर हैंडल, ठीक है। अब आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक का, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ही मिलेंगे। देखो यहाँ पे स्विच दे रखा है, मतलब ये दे रखा है आपका स्कैन टाइप का, मतलब अनलॉक हो जाएगी। चाबी भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी सेम ही मिलती है दोनों ही गाड़ियों के अंदर में। ये आप आई थिंक, हाँ ये बैटरी लो है इसकी आई थिंक, तो इसलिए इसकी चाबी यही है। ये देखो लॉक अनलॉक कुछ भी नहीं हो रही। तो ये इसकी चाबी मिलती है। लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, होल्ड कर रखोगे बूट अनलॉक हो जाएगा आपका, होल्ड करके रखोगे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डोर हैंडल मिलते हैं। और अगेन इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ही डोर हैंडल देखने के लिए मिलेंगे। इसकी चाबी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपकी सेम चाबी मिलती है इसके अंदर में भी। ये देखो बहुत प्रीमियम सी चाबी कर दी है किया ने, होल्ड करके रखोगे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से लॉक अनलॉक करके दिखाऊँ मैं आपको, तो देखो ये आपकी लॉक हो गई, ORVM फोल्ड, देन अनलॉक हो गई, ORVM अनफोल्ड, ठीक है। लॉक करने पे देखो अंदर चले जाते हैं, अनलॉक करने पे आपके डोर हैंडल बाहर आ जाते हैं। तो ये आपको सेम ही चीज़ मिलेगी दोनों ही गाड़ियों के अंदर में। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें सैटिन सिल्वर फिनिश के साथ स्किड प्लेट आपको मिल जाती है। इसमें नहीं मिलती, पूरा रफ ब्लैक फिनिश में यही पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा क्लेडिंग के अंदर में, ठीक है। बाकी इंटीरियर अगर आप इसका चेक करोगे तो टोटल ही डिफरेंट लगेगा भाई। इसका इंटीरियर बहुत प्रीमियम लगता है, मतलब टॉप मॉडल से भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के अंदर में एज़ कम्पेयर टू 4th वेरिएंट। ये HTK वेरिएंट आप चेक करो, HTK ऑप्शनल वेरिएंट। इसमें आपको ऑल ब्लैक मिलता है, हल्का सा ग्रेश टाइप का यहाँ पे आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। सीट में भी डुअल टोन डिज़ाइन मिल जाता है।
आ जाओ जी, साइड प्रोफाइल पूरी चेक कर लो आप। ये आपकी HT के ऑप्शनल की साइड प्रोफाइल निकल के आती है, ये आपकी HTX वेरिएंट की साइड प्रोफाइल निकल के आती है, ठीक है। रियर में आप देखोगे तो ये कुछ आपको फील मिलती है, पूरी की पूरी कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, सेल्टोस की ब्रांडिंग मिल जाती है, डिफोगर मिल जाता है, हाँ स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वाइपर भी मिल जाता है, और 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स का लैम्प, ठीक है। इसमें आप आओगे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर और कनेक्टेड टेल लाइट आई थिंक इसके अंदर में भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। सेल्टोस की ब्रांडिंग, पीछे में कैमरा, किया का लोगो, डिफोगर, वाइपर, हाई स्टॉप लैम्प, सब चीज़ें यहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। रूफ रेल्स इसमें मिल जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ इस वाले वेरिएंट से आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ये इसका शार्प एंटीना भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक के साथ रूफ रेल्स, शार्प एंटीना और आपका रूफ, ये जो सनरूफ है पैनोरामिक, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मेनली ये कुछ फीचर्स का फ़र्क है भाई दोनों ही वेरिएंट के अंदर में, इसमें भी देखो और इसमें भी देख लो, ऐसा कुछ आपका फ़र्क निकल के आता है। तो एक्सटीरियर में तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक्सटीरियर में मेनली फ्रंट के अंदर में ही आपको कुछ चीज़ें चेंज मिलेगी, जैसे ग्लोसी ब्लैक ग्रिल हो गए, फॉग लाइट हो गए, इनका फ़र्क होगा। बाकी इसमें भी सेम स्टील रिम मिलेंगे 16 इंच के, इसमें भी स्टील रिम मिलेंगे 16 इंच के। अंदर में इंटीरियर में चलोगे इसके आप, इंटीरियर की आप बात करते हो, लेट्स सी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मिलेंगे। मैंने बताया आपको बैटरी लो है गाड़ी की, इसलिए आपके ये ओपन ये ऐसे नहीं हो रहा है। बाकी आप डोर ट्रिम चेक करोगे, ऐसी कुछ आपको ट्रिम मिलती है। ये आपका हार्ड प्लास्टिक के अंदर ही पार्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको स्टाइलिश डोर हैंडल यहाँ पे आप चेक कर लो। ORVM को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। चारों के चारों पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाते हैं। स्पीकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, 4 स्पीकर और आई थिंक 2 ट्विटर का सिस्टम है, देखो ट्विटर भी लग रखे हैं आपके, ठीक है। ये ओवरऑल आपको सीट्स मिलती है गाड़ी की, हेडरेस्ट इसका आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ मिलता है। और ये आपको सीट्स मिलती है डुअल टोन डिज़ाइन के साथ में, एयरबैग प्रॉपर आ जाते हैं इस वाले वेरिएंट में भी। और इंटीरियर आप चेक कर सकते हो, आपकी किया सेल्टोस के HT के ऑप्शनल वेरिएंट का इंटीरियर। यार इंटीरियर नो डाउट बहुत प्रीमियम कर दिया है भाई किया ने। बेशक HT के ऑप्शनल है, देखो लाइट्स ऑन नहीं होगी, बैटरी लो है इसकी। बाकी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ इस वाले वेरिएंट में मिल जाएगी, और ये कुछ फील मिल जाएगी भाई। मतलब देखा जाए तो ये वेरिएंट वैसे बढ़िया है। अगर आपको इंटीरियर अगर ये पसंद आ रहा है तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। बाकी उसमें भाई मेन फ़र्क जो है वो इंटीरियर में आता है। बाकी देखो फ्रंट में आपकी जो पियानो ब्लैक ग्रिल है, आफ्टर मार्केट ईजिली हो जाती है, फॉग लाइट ईजिली लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो इंटीरियर है भाई वो टोटल डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले इसका चेक कर लो, ऐसा कुछ आपको मिलता है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा आपका, सॉफ्ट लेदर के साथ आपका ये स्टिचिंग के साथ आपका स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, किया का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे कंट्रोल वगैरह भी सारे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल भी इवन आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ पे, और ये आपका क्लस्टर ऐसा हो जाता है। और ये स्क्रीन वाली यूनिट मिलती है भाई, ये बेस मॉडल से मिलती है भाई, लिटरली मतलब एक नंबर की चीज़ है भाई ये तो। यहाँ पे इसके स्टीरियो के इनके कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। 3 USB-C टाइप पोर्ट्स मिल जाते हैं। 6 स्पीड और रिवर्स का ट्रांसमिशन मिल जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, सॉफ्ट लेदर के साथ आर्मरेस्ट, काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ में। अंदर में आपका 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। तो ओवरऑल एक नंबर की बातचीत है भाई इस वेरिएंट के अंदर में भी, मतलब सारी ही चीज़ें दे रखी है भाई किया ने। SH 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद अब आपको HTX में क्या मिलेगा वो दिखाऊंगा भाई मैं। एक सेकंड आप पीछे से भी चेक कर लो तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई। पीछे में देखो कर्टन वगैरह सब कुछ है, इसके अंदर में भी स्पीकर यहाँ पे आ गया। ये पीछे की सीट ऐसी कुछ आ गई आपकी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 2 आपके एसी वेंट्स भी है, पीछे में आपका स्पेस वगैरह भी है, USB पोर्ट्स भी दे रखे हैं इवन। तो सब कुछ मिलता है इस वाले वेरिएंट के अंदर भी। आ जाओ अब दिखाते हैं आपको HTX वेरिएंट के अंदर में क्या कुछ मिलेगा। 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा जब आप खर्चते हो तो क्या मिल रहा है अंदर में। तो ये सबसे पहले आपको डोर ट्रिम देखने के लिए मिलती है गाड़ी के अंदर में। सबसे पहला फ़र्क आ जाता है वेंटिलेटेड सीट्स का। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है, ये ड्राइवर वाली देन को ड्राइवर वाली। तो एक तो ये फीचर का फ़र्क आ गया। डोर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, सॉफ्ट लेदर आ चुका है इसके अंदर में। बोस की स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब टोटली वर्थ है भाई। मतलब बोस के स्पीकर्स भी आ गए, वेंटिलेटेड सीट्स भी आ गई, सॉफ्ट लेदर भी आ गया, और प्रीमियम सा डोर ट्रिम मिलता है आपको। इंटीरियर आप चेक करोगे इसका तो ये भी टोटली बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है देखने के अंदर में। कलर कॉम्बिनेशन भाई इसका इतना लाजवाब है, ये आपको इवन टॉप मॉडल जो है ना GT लाइन इसमें भी नहीं मिलता भाई, उससे भी ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने के अंदर में। ये आपको ओवरऑल सीट्स वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है, वेंटिलेटेड सीट्स है आपकी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हवा आपको इसमें भी नहीं मिलेगी HTX वेरिएंट के अंदर में भी, लेकिन वेंटिलेटेड ज़रूर मिल जाती है। अंदर में आप आओगे तो ये ओवरऑल आपको फील देखने के लिए मिलने वाली है इस इंटीरियर के अंदर में। लेदर टाइप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, किया का लोगो मिल जाता है, ये सारी चीज़ें सेम ही मिलती है, क्रूज कंट्रोल वगैरह। ये आपको क्लस्टर की यूनिट मिलती है, इंजन स्टार्ट स्विच यहाँ पे आप दबाओगे
तो ये सेम फंक्शन आपको जो दिख रहे हैं वो उसके अंदर में भी मिल जाते हैं। फ़र्क जो है वो गिना रहा हूँ मैं, फ़र्क क्या क्या मिल रहे हैं आपको। कलर कॉम्बिनेशन पूरा ही चेंज होता है, ब्राउन एंड बीच का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप कह सकते हो। ये पार्ट भी आपका इवन सॉफ्ट लेदर में मिलता है, ये आपको हार्ड प्लास्टिक में ही मिलेगा। लेकिन ओवरऑल डैशबोर्ड बहुत प्रीमियम हो जाता है आपका HTX वेरिएंट के अंदर में। स्टीयरिंग व्हील की भी आप बात करते हो, ये भी टोटली डिफरेंट लगता है देखने के अंदर में, ठीक है। गियर वगैरह सेम आ गया आपका। वायरलेस चार्जर का पैड भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। 3 आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स में काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। एम्बिएंट लाइटिंग में श्योर नहीं हूँ उसमें है नहीं है, लेकिन इसमें तो है प्रॉपर, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। बाकी उसमें आई थिंक नहीं है मेरे ख्याल से, बैटरी उसमें बैटरी वगैरह लो थी तो मैंने ऑन करके देखा नहीं, लेकिन इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी है। सॉफ्ट लेदर के साथ आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें काफ़ी अच्छी खासी स्पेस भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो सेम मिलती है फ्रंट के या आपके इसकी पार्किंग सेंसर वगैरह की। बाकी कैमरे पे आप क्लिक करोगे तो पीछे का रिवर्स कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। तो ये रिवर्स कैमरा ही मिलता है, 360 डिग्री का कैमरा तो इसके अंदर में भी नहीं मिलता है इस वेरिएंट के अंदर में। बाकी वायरलेस चार्जर मेरे को कंफर्म करना है, वायरलेस चार्जर इसमें है। देन इसमें अगर आप आओगे तो दोनों के अंदर में भी आपको वायरलेस चार्जर का पैड मिल जाता है। बाकी पीछे में थर्ड रो में सेकंड रो में आपका AC वेंट्स हो गए, कर्टन हो गए, वो सब चीज़ें भी मिल जाती है। मेनली फ़र्क इन चीज़ों का आता है, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन हो गया, सॉफ्ट लेदर वगैरह हो गया, और आई थिंक आपका जो फ्रंट में है ये ग्लोसी ब्लैक ग्रिल हो गई, फॉगलाइट हो गई। 5-6 चीज़ों का मेनली फ़र्क आता है इस वेरिएंट से। अगर आप इस वेरिएंट की तरफ जाते हो 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पर आपको ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। और मेरे हिसाब से भाई HTX वेरिएंट बेटर ऑप्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आपको मतलब फीचर वगैरह ऊपर के लेवल के चाहिए तो आपको मतलब ये वेरिएंट काफ़ी सही लगेगा। मतलब ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहूँगा मैं इसको। 15,59,000 रुपये एक्स शोरूम पेट्रोल मैनुअल का प्राइस है भाई। इस प्राइस के हिसाब से भाई ये वेरिएंट काफ़ी सही निकल के आता है। उसके कंपैरिजन में देखो, अब प्रायोरिटी के हिसाब से अलग अलग बंदे, किसी को भाई पूरा ब्लैक ही इस टाइप का इंटीरियर चाहिए तो भाई उनके लिए ये बढ़िया है भाई। मतलब ये चेक करोगे ऑल ब्लैक ही मिलेगा इसका इंटीरियर। हालांकि ब्लैक नहीं है, ग्रेश टाइप की फिनिश यूज़ कर रखी है इसके अंदर में भी, लेकिन इसका टोटल ही डिफरेंट लगता है देखने के अंदर में। तो ये ओवरऑल फ़र्क आते हैं। अब आप बताना आपको HTX बेटर लगा या आपका HTK ऑप्शनल वेरिएंट बेटर लगा। दोनों ही गाड़ियों में 1,40,000 रुपये का फ़र्क आता है। इसका प्राइस वापस से बता देता हूँ, 14,19,000 रुपये